राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास महात्म्य की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे वैशाख मास महात्म्य अध्याय 5 अध्याय 6 में। इस पवित्र पावन वैशाख मास की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह ऐसा शुभ समय है जब अपनी भक्ति को तीव्रता से आगे बढ़ाया जा सकता है और वैशाख मास के नियमों का पालन करके भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। और इसलिए इस मास में हम श्रवण कर रहे हैं वैशाख मास से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण और सुंदर पौराणिक कथाओं का। और इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। तो राजा कीर्तिमान द्वारा अपने राज्य में वैशाख मास का अत्यंत कठोरता पूर्वक पालन करवाया जा रहा था और उसके पुण्य प्रभाव से वहाँ की सभी प्रजा विष्णु लोक में जाती थी। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा बंद हो चुकी थी और सभी मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वह सब के सब शून्य हो गए। स्वर्ग और नर्क दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद मुनि ने धर्मराज के पास आकर के कहा कि हे धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल तो नहीं सुनाई दे रहा है। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो। हे महाराज, इसका क्या कारण है, जरा हमें भी तो बतलाइए। देवर्षि नारद मुनि के ऐसे पूछने पर यमराज ने कहा, कुछ दीनता के स्वर में कहा, हे नारद मुनि, अब मैं क्या बताऊं। इस समय पृथ्वी लोक पर जो यह राजा राज्य करता है ना, वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता है। इसके पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी लोग भगवान विष्णु के परम धाम में जा रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का तो मार्ग ही जैसे तैसे लुप्त कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाइए और यह समाचार उनसे भी बतलाइए, तभी मुझे स्वस्थता मिलेगी। इस प्रकार कहकर यमराज जी ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहां पर बैठे हुए ब्रह्मा जी का उन्होंने दर्शन किया, जिसका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीच और सभी लोगों के पितामह हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और फिर यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े और इस प्रकार कहने लगे कि हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का उचित पालन नहीं करता, उसका धन लेकर भोगता है, वह काष्ठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपयोग करता है, वह 300 कल्पों तक त्रियक योनि रूप में नरक में जाता है। जो कार्य में लगाया हुआ पुरुष कार्य करने में असमर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है, वह बिलाप बन जाता है। हे देव, मैं तो आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता रहा हूँ और मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथन अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से और पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, लेकिन अब आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हो चुका हूँ। राजा कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मास के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम को जाने लगे हैं। उनके मरे हुए पितरों और माता पिता माँ आदि भी विष्णु लोक में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी के पिता यानी कि ससुर आदि भी मेरे लेखों को मिटा करके विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। सभी तीर्थों से, दान से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को प्राप्त नहीं कर पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को मिल रही है। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म्य की कथा का श्रवण करके और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय लगने वाले अनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान श्री हरि विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि हर प्रकार से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो भी वह भर नहीं रहा है।
इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन कर रहे हैं और यह सभी लोग विष्णु लोक में जा रहे हैं। लोकनाथ उनकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान करके भी बैकुंठ धाम में चला जा रहा है। वो केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। ऐसा लगता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो भी पुत्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है वह पृथ्वी पर माता के पेट से उत्पन्न हुआ रोग कहा जाता है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला होता है। लेकिन राजा कीर्तिमान की माता और उनकी पत्नी का पुण्य तो इस संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में किसी का नहीं दिखाई दे पड़ता है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सेवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर डंके की चोट पर घोषणा करता हो और लोगों को प्रेरणा देता हो, मेरे लोक के मार्ग को भी लुप्त करने की चेष्टा करता हो। इस प्रकार यमराज जी की व्यथा को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने यमराज जी से कुछ विशेष बातें कहीं और उसका श्रवण हम करेंगे इसी वैशाख मास कथा की अगली कड़ी में। और हम जानते हैं कि उसे भी आप अवश्य ही सुनना चाहेंगे। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार ज़रा चेक कर लीजिए कि क्या आपने अपने इस गीता ज्ञान विद प्रियंका चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ना ऑल पे प्रेस करके दबा के रखना ताकि जो भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो इस तरह से वैशाख मास की महत्ता को समझाते हुए उनकी गंभीरता का ध्यान रखते हुए इस मास में अधिक से अधिक आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं और परम भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। इस तरह से वैशाख मास का अध्याय 5 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे अध्याय 6 के बारे में। तो वैशाख मास अध्याय 6, तो यह भौतिक संसार दुखों का सागर है। इसकी एक एक बूंद में पीड़ा, कष्ट और विपत्तियां समाई हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे सुख शांति मृग जल के समान है और इसलिए हमारे सभी शास्त्र इस दनावल रूपी संसार के अंदर परम भगवान श्री हरि का आश्रय लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे ही एकमात्र श्रद्धा देने वाले आश्रय रूप हैं और ऐसे परम भगवान हरि को वो प्रिय हैं। वैशाख मास में इस मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक दिव्य कार्य मनुष्य को अत्यंत अनंत गुना अधिक फल प्रदान कराता है, परम उच्च आध्यात्मिक गति देता है और इसीलिए इस विशेष वैशाख मास में हम श्रवण कर रहे हैं उसी के महत्व का वर्णन। इसी के महत्व का वर्णन करती हुई एक सुंदर कथाओं के अनुसार हमारे वैशाख मास की कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजा कीर्तिमान, मतलब अभी हमने अध्याय 5 में सुना है पिछली कड़ी में कि राजा कीर्तिमान के कारण यमलोक के द्वार भी बंद हो चुके थे और यमराज जी अपने इस व्यथा को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए थे। तो इस बार इस कड़ी में सुनते हैं कि ब्रह्मा जी उन्हें कौन सा उपाय बताते हैं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि यमराज, आपने क्या आश्चर्य देखा है, क्योंकि आपको इस बात का खेद हो रहा है। भगवान गोविंद को एक बार भी जो प्रणाम कर देता है या कर लेता है वह 100 अश्वमेध यज्ञों के अभूत स्नान के समान हो जाता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता भी है, लेकिन भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, वह मुनि की प्राप्ति करा देता है। और इसलिए कहा गया है कि एको गोविंद कृत प्राणायाम शता शमेधा न तुल्य यज्ञस्य कार्ता पुनरते, अर्थात जन्म हरे प्रणामो न पुण्य पुनर्भाग्य। जिसकी जीवा के अग्रभाग पर हरि यह 2 अक्षर रहते हैं उनको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन और सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से भला क्या लाभ मिलेगा। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेता है वह भक्षण
आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान श्री हरि विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण प्रिय है। हे यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास में भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य अगर मुक्ति को प्राप्त हो जाए तो फिर उसके लिए क्या कहना। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में ऐसा ही भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है और उसी से प्रसन्नित होकर के भगवान विष्णु सदैव उसकी सहायता में स्थिर रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। उन्हें जन्म मृत्यु जरा भी व्याधि का कोई भी भय नहीं रहता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। अगर शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना देनी चाहिए। उतना कर देने से ही वह अरुण हो जाता है और फिर सुख का भागी हो जाता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई पातक लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूर्ण प्रयास कर लेने पर प्राणी का कोई भी अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर यमराज दीन भाव से कहने लगे, हे तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। और फिर ब्रह्मा जी ने फिर से उन्हें समझाते हुए कहा, हे धर्मराज राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास ही चलते हैं। उन्हीं से यह सारी बात बता करके उनके श्री कथन अनुसार कार्य करना उचित रहेगा। वे इस जगत के कर्ता धर्ता, धर्म के रक्षक और विनायक और विनामक हैं। आओ मेरे साथ। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीण सागर के तट पर आ गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में नतमस्तक होकर सिर झुकाया और तब भगवान महाविष्णु ने मेद के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासनकाल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न होकर के आपके अभिनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सुनी हो गई है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे महादेव, हे ब्रह्मदेव, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर श्रीवत्स कौस्तुभ्य मणि, वैजंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ धाम, क्षीण सागर, शेषनाग और गरुण जी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भक्त का त्याग कभी नहीं करूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग दूं। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों तक की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा और फिर पृथु होकर के पुनः सब धर्मों का प्रचार करेगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी मैं प्रसिद्ध करूंगा, फिर से प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा है जो मुझ में अपने मन और प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देता है। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलवाऊंगा।
लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेगा वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी भी विघ्न उपस्थित मत करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में चले गए। उसके बाद यमराज भी अपने यमपुरी में आ गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्म के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसी के पात्र में रख करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य कथा सुनने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्मवक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित भोग भोग करके शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। इस कथा का समापन करते हुए राजा जनक ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा वेद प्रथम मनवंतर में हुआ था और यह राजा इक्ष्वाक कुल भूषण कीर्तिमान स्तवत मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, लेकिन इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा सब बैठुकवासी हो जाएंगे, बैकुंठवासी जो है हो जाएंगे। उसके बाद राजा वेन उत्पन्न होगा। कृपया मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। यह सुनकर श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, पुराणों में जो विस्मताप दिखाई देती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार होती है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान फिर पीछे से बेन हुआ होगा और इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देख करके उसके प्रामाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार राजा जनक को आश्वासन देकर श्रुतदेव ने वैशाख मास के और महात्म्य का वर्णन किया। और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अभी तक हम नहीं जानते हैं और वह वैशाख मास के बारे में वह हम जानेंगे हमारी अगली कथा की कड़ी में, अर्थात अध्याय 7 में। इसके बाद अध्याय 7 में हम जानेंगे कि आपको सुनना चाहते हैं अगर हमारे ये सारी कथाएं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को गीता ज्ञान विद प्रियंका को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पे और पे प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करके हमें बताइएगा कि हाँ आपका वीडियो अच्छा है, धर्मशास्त्रों का है, ताकि दूसरे लोग भी सुन सकें, आगे तक यूट्यूब इस वीडियो को भेजे। इसलिए आपसे सपोर्ट मांगते हैं हम कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर ज़रूर किया करो ताकि कुछ लोग इसको सुने और धर्म से चल सकें। अगर आप सच्चे सनातन हिंदू हैं तो प्लीज़ दूसरों को शेयर किया करो इस वीडियो को। तो हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें आप, और ऐसा ना हो कि इनमें से कोई भी चीज़ आपने ना की हो फिर भी इस कड़ी का आप भाग बन सकें, इसलिए हम आपसे बोल रहे हो, है ना, आप भाग बने, इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले अध्याय में अध्याय 7 और अध्याय 8 की कथा सुनेंगे। वैशाख मास का अध्याय 5 और अध्याय 6 समाप्त हुआ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और वैशाख मास की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरिहर, हरे कृष्ण, राधे राधे।